राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, आज का ज्ञान, इंसान कहते हैं कुछ कि वो फलाना आदमी कितने गलत कर्म कर रहा है, फिर भी वो सुखी रह रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। और एक आदमी वो है जो दिन रात पूजा करता है, अच्छे कर्म करता है, और वो बेचारा दुखी रहता है, उसको टाइम से खाना भी नहीं मिल पाता है। तो उसमें परमात्मा को हम तुम दोषी ठहरा देते हैं कि परमात्मा के यहाँ न्याय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, न्याय तो है, लेकिन हमारी सोचने की क्रिया नहीं है। इसके ऊपर एक मैं दृष्टांत कहता हूँ कि एक ब्राह्मण घर से निकला, सेठ जी सामने बैठे दुकान पर, उनसे जाके कहा कि महाराज हमें खाना खिला दो, हम कई दिन से भूखे हैं। उसने कहा, सेठ जी ने, अरे कि जा, मेरे पास कितनी ग्राहक हैं, तुझे खाने की पड़ी है। दूसरा साइड में कोई सेठ और बैठे थे, उन्होंने कहा, इधर आओ महाराज। उन्हें बुलाया और कहा, क्या बात है? अरे भाई, मैं भूखा हूँ 3-4 दिन से, मुझे खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा कि मेरा काम तो चल ही नहीं रहा है, दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है, इससे तो मैं इस ब्राह्मण को खाना खिला दूँ तो मेरा कुछ पुण्य हो जाएगा। वो उनको घर ले जाता है। सेठानी से कहा कि सेठानी खाना बनाओ, महाराज जी आए हैं और ये कई दिन से भूखे हैं, खाना खिलाओ इन्हें। सेठानी ने तुरंत ही खाना खिलाया बना के, और जैसे ही वो खा रहे तो सेठ जी खाना देते रहे। गरम गरम खाना था, 3-4 दिन के भूखे ब्राह्मण थे। अब वो खाते खाते जा पाया और वो ही गिर गए और वो तो ख़त्म हो गए। सेठानी बोली, सेठ जी आप तो पुण्य का काम कर रहे थे, लेकिन ये तो पाप हो गया। अगर पुलिस को पता चल गया तो हमारा पूरा परिवार जेल चला जाएगा। सेठ जी बोले कि अब तुम ऐसा करो, ताला बंद करो और चलो यहाँ से दुकान पर चलते हैं। दोनों दुकान पर चले जाते हैं। रात्रि के 10 बजे दुकान बढ़ा के आए। बोले कि अब उसको कहीं ठिकाने लगा देंगे, शहर सो गया है। जैसे ही गेट खोला, लाइट जलाई, तो क्या देखा कि वो ब्राह्मण देव जो हैं एक सुवर्ण के रूप में बदल गए, सोने की पिंडी हो गई वो तो। सेठानी बोली, महाराज, सेठ जी ये क्या? अरे ये लक्ष्मी जी आई हैं हमारे घर पे, ब्राह्मण के रूप में लक्ष्मी आई हैं। तो उसको दीवार से खड़ा कर दिया। दूसरे दिन सेठ जी चले जाते हैं तो एक ब्राह्मण को फिर निमंत्रण दे दिया, उसको खाना खिलाया। अब खाना खिलाते खिलाते वो कह रहे ब्राह्मण देव को, नहीं अब मेरे बस का नहीं है। सेठ जी कह रहे, नहीं ये तो खाना पड़ेगा। मतलब यह है कि आप उसको इतना खिलाया कि वो भी ख़त्म हो गई। ताला बंद किया, चले गए दुकान पर। रात को आते हैं और देखा तो वो भी सुवर्ण की मूर्ति हो गई। ऐसे ही 10-5 दिन करते रहे। एक दिन 2-4 आदमी जो हैं आपस में विचार करने लगे, अरे कि यार वो पंडित जी नहीं देखे हमने। एक उनमें से बोला कि भाई वो पंडित जी तो मैंने इस सेठ के यहाँ जाते हुए देखा था, कि उस दिन से मैंने नहीं देखा है। फिर एक बोला कि वो फलाने पंडित जी भी मैंने सेठ जी के यहाँ जाते हुए देखा था, वो भी उस दिन से नहीं देखा है। तो वो 4-5 आदमी उसका परीक्षण करने बैठ गए कहीं, तो रोज़ाना देखें। एक दिन क्या देख रहे कि एक ब्राह्मण देव को लाए और वो आधा 1 घंटे में ताला बंद करके चल दिए सेठानी। जैसे ही वहाँ से चले, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मार देता है, सेठ ब्राह्मण तो निकले नहीं। तो वो ऐसे ही 1-2 दिन और भी देखा,
तो गांव से बाहर एक ऋषि रहते थे, महात्मा। उनके पास जाते हैं 2-4 आदमी इकट्ठे होके और कहने लगे, महाराज ये सेठ जो है रोज़ाना एक ब्राह्मण को मार देता है। महाराज जी ने कहा कि आप आंखें बंद करो। आंखें बंद की, क्या देख रहे हो? कि हम देख रहे हैं कि एक तालाब है, रमणी की पार बनी हुई है और उसमें जो है बड़ा प्रकाश हो रहा है। अरे ये तुम्हारी भूल है, वो किसी को नहीं मारता है, जाओ अपने अपने घर जाओ। कोई बात नहीं, वो थाने चले गए कि हम तो महात्मा जी को बहुत योग्य समझते, ये तो कुछ नहीं जानते, हमारे सामने की बात है और ये उसको भी झूठी पाड़ रहे हैं। तो थाने गए और दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी ऐसे ऐसे एक साधु जी, वो सेठ जी हैं, वो रोज़ाना एक ब्राह्मण को मार देते हैं। अच्छा, कहाँ? तो वही चारों पांचों जो आदमी बैठे थे बिठा दिया थाने में और दरोगा जी चल दिए वहाँ से। सेठ जी के पास आए, सेठ जी तुम्हारी इंक्वायरी होनी है भाई, आपकी शिकायत है। कि चलो। वहाँ से चले, मकान का ताला खोला, गेट खोल के अंदर गए तो हर कमरा में 2-2, 4-4 मूर्ति सोने की खड़ी हैं। दरोगा जी दंग रह गए। अरे कि ये तो लोग चिढ़ की वजह से इसके खिलाफ़ कंप्लेंट की है, ये तो बहुत पैसे वाला सेठ है भाई। वहाँ से वो चल दिया कि ठीक है। थाने में गए, उनको 2-2, 4-4 डंडा मारे और भगा दिया कि चलो भागो। अब वो लोग रोज़ाना यही देख रहे कि भाई ये हो क्या रहा है, हमारे सामने की बात है और ये गलत हो रही है बात। एक दिन क्या होता है कि ब्राह्मण तो कोई मिला नहीं सेठ जी को, एक ब्राह्मणी को लेके आ रहे। वो आपस में विचार करने लगे कि ये तो भाई आज, वो भी गर्भावस्था थी महिला ब्राह्मण जो है, उसने आपस में विचार किया कि आप तो 2 मौत होनी है। थोड़ी देर में देखा तो ताला बंद करके वो सेठ जी चले गए। बोले कि ये तो बड़ा अन्याय हुआ है भाई। फिर महात्मा जी के पास पहुँचे और वहाँ जा कर के कहा, महाराज आप तो बड़ा गजब हुआ है। क्या हुआ है? कि एक ब्राह्मणी थी, वो भी गर्भावस्था थी, आप तो सेठ जी ने उसे ही मार दिया। अच्छा, कहाँ? तो आंखें बंद करो। अरे महाराज आप योग्य हैं, आंखें बंद क्यों करा रहे हो, वैसे ही बता दो। कि नहीं, आंखें बंद की, क्या देख रहे हो? कि गोई रमणी पार बनी हुई हैं गोई, और वहाँ पर वो बना हुआ है, कुंड बना हुआ है, रमणी के पार हैं और अंधकार ही अंधकार है। कि तो आज चले जाओ और आज जा कर के तुम कंप्लेंट कर दो थाने में। वो गए वहाँ से, बड़े खुश हो रहे कि आप तो महाराज जी ने कह दिया है। दरोगा जी के पास गए, वहाँ जाके कहा, महाराज दरोगा जी ऐसे ऐसे बात है कि भाई आज उसे तो नहीं पर तुम्हें जेल भेज दूंगा मैं, तुम परेशान करते हो। पर उन्हें तो विश्वास था कि आप तो महाराज जी ने आदेश दिया है हमें। वहाँ से वो चले गए। दरोगा जी बोले कि भाई सेठ जी तुम्हारी इंक्वायरी आज फिर? कि तो हाँ चलो। वो गए, जाके देखा, ताला खोला, गेट खोला, देखा तो जिस कमरा को खोले उसी में से रात मांस की नदियाँ बहने लगे। सेठ सेठानी उसके परिवार को पकड़ा और थाने ले आए और उन लोगों को वहाँ से छोड़ दिया और उनको बंद करके जेल खाने भेज दिया। जब वो आदमी महाराज जी के पास आए, महात्मा जी के पास, और कहने लगे, महाराज आपने उस दिन तो ये कह दिया कोई नहीं मारता है, किसी को नहीं मारता है वो सेठ, आज क्या हुआ? जब कह देते तुम आदेश दे देते तो ये सारी जी हत्या बच जाती, बहुत तो हत्या की है उसने। कि देखो भाई ऐसा है, आप देख रहे थे आंखें बंद करके, तुमने क्या देखा था? एक तालाब है, उसमें रमणी पार बनी हुई हैं, उसमें प्रकाश हो रहा है। तो पहले दिन आपने प्रकाश बताया था,
तो वो प्रकाश किस चीज़ का था? तो सेठ के जो पुण्य कर्म थे, जो धर्म किया हुआ था, उस पुण्य का प्रकाश हो रहा था। तो जो भी वो मिट्टी पकड़ता वही सोना बनता, जो भी हत्या करता वही सोना बन जाता। लेकिन आज तुमने देखा कि उसी तालाब में अंधकार ही अंधकार है। तो मैंने विचार कर लिया कि आज इसके पुण्य क्षीण हो गए, पाप की गति बढ़ गई है, तो मैंने आपको आदेश दे दिया। तो वो ही सुवर्ण की जो मूर्ति थी वो ही आज रात और मास में बदल गई और पाप की गति बढ़ गई वहाँ पर। तो इसको कहते हैं लोभान पापान, लोभ से पाप की गति बढ़ती है। तो इसलिए आदमी सोचता है कि वो काम कर रहा है गलत, फिर भी सुखी हो रहा है, वो काम कर रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन दुखी हो रहा है। ये कुछ प्रारब्धी कर्म होते हैं, जब तक वो संपन्न ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपको अच्छे बुरे का कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए राधे राधे, बोलो श्री कृष्णा।